नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। दोस्तों, डिक्टेशन की ये सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन और डिक्टेशन का मैटर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़कर पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन। स्टार्ट। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में प्राथमिक ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी आधार पर सबसे पहले हमले रोके जाएं, क्योंकि इससे अब वहां मानवता के सामने संकट गहराने की स्थिति खड़ी हो चुकी है। निश्चित तौर पर आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर इस क्रम में व्यापक पैमाने पर आम लोग मारे जाने लगे और आतंकवादियों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो ऐसे हमले हमेशा ही सवालों के कटघरे में होंगे। इसलिए ब्रिक्स की बैठक में भारत की यह मांग काफ़ी अहम है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़िलिस्तीन की चिंता का स्थायी समाधान हो। यह छिपा नहीं है कि हमास के हमले के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया से शुरू हुए युद्ध ने जो शक्ल अख्तियार कर ली है, उसका शिकार केवल आम लोग हो रहे हैं। भारी तादाद में बच्चे तक मारे जा रहे हैं। दूसरी ओर युद्ध में बंधक बनाए गए लोगों का मुद्दा एक अलग मानवीय सवाल खड़ा कर रहा है कि दो सशस्त्र पक्षों के टकराव में साधारण लोगों को अपना कवच क्यों बनाया जा रहा है। पैरा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हमास और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और इस इलाके में युद्ध रोकने के लिए आवाज़ें उठने लगी हैं। शायद यही वजह है कि बुधवार को इजराइल की कैबिनेट ने एक अस्थायी युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसकी मुख्य वजह उन 50 बंधकों की रिहाई है जिनकी सुरक्षित वापसी के लिए इजराइल ने हमास के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत 4 दिनों के युद्ध विराम के दौरान बंधक रिहा किए जाएंगे और मानवीय सहायता की अनुमति होगी। साथ ही हर अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम को एक और दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। यूं यह विचित्र है कि एक और बंधकों को आज़ाद कराने के लिए युद्ध को अस्थायी तौर पर रोका जाएगा, मगर दूसरी ओर गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर जारी इजरायली गोलाबारी मिसाइल हमलों में अगर आम लोगों की जान जा रही है, तो उसे रोकना किसी की प्राथमिकता में नहीं है। हालत यह है कि युद्ध के दौरान सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर घोषित अस्पतालों को भी हमलों का निशाना बनाया
जा रहा है और साधारण नागरिकों की जान जा रही है। पैरा, जाहिर है यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है, मगर इस पर सवाल उठने के बावजूद इजराइल के हमले जारी हैं और इसमें वैसे आम लोग मारे जा रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी ये डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।